अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है हाज़रीन व नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से एक और नए ब्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों को तख्तियाँ बताई हैं या जो मैंने क़ायदे क़वाइद आपको बताए हैं, आपने उस पर अमल किया होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी, उसकी मश्क की होगी और आपने अपनी अमली ज़िंदगी में जब आप कुरान पाक पढ़ रहे होंगे उसको तिलावत में शामिल किया होगा उन तमाम रुमूज़ व औक़ाफ़ को, ताकि आपकी तिलावत बेहतरीन हो सके और आपको उन क़वाइद का पता चल सके, तजवीद बेहतर हो सके। और अगर आपने ये व्लॉग सुन के भी आपने उस गलती का तदारुक नहीं कर सके तो फिर ये आप लोगों के लिए अब गुनाह की बात होगी, क्योंकि जब जो चीज़ आपको पता चल गई और फिर उसके बावजूद आप वही वैसा ही पढ़ रहे हैं, गलत तरीके का पढ़ रहे हैं, मतलब मजहूल तरीके से अदायगी कर रहे हैं या उन रुमूज़ औक़ाफ़ को अपनी तिलावत में शामिल नहीं कर रहे, तो फिर ये सही बात नहीं होगी। ठीक है, तो कोशिश करें कि जिस चीज़ को आपने अपनी इस्लाह कर ली है उसको आप अपनी तिलावत में शामिल करें, उसको अच्छे से अच्छा पढ़ें और उन तमाम बातों पर अमल करें जो मैंने आपको बताई हैं। तो आज जो मैं आपको कायदा बताने लगी हूँ, जो तख्ती पढ़ा रही हूँ, वो हरकत की है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको तख्तियाँ बता रही हूँ जो इनके लिए आपको इस पर अमल करना, इन तमाम मेरी वीडियोस को देखना लाजमी है ताकि आप इसको समझ सकें। तो आइए हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताऊज़ और तस्मिया से कर लेते हैं। ताऊज़ पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो मैं आपको तख्ती बताने जा रही हूँ वो है हरकत। कुरान पाक में हरकत की दो इक़साम हैं, एक तो पड़ी हरकत जो ज़बर ज़ेर पेश कहलाती हैं और एक खड़ी हरकत, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। आज मैं आपको हरकत के बारे में बताऊंगी कि ज़बर ज़ेर पेश को हमें किस तरीके से पढ़ना है और उन तमाम हरकत को पढ़ते वक्त हमें कितनी बातों का ख्याल रखना है। मुझे अंदाज़ा है कि बहुत से ख़वातीन को या बहुत से हाज़िर नाज़रीन को इस बात का इल्म नहीं होगा कि वो हर वर्ड को खींच रहे होंगे या हर वर्ड को झटके से पढ़ रहे होंगे। जो भी उनमें गलतियां होंगी, उम्मीद है वो ये व्लॉग देख के अपनी गलतियों को दुरुस्त करेंगे। तो आइए मैं आपको तख्ती के ज़रिए ये चीज़ को मेंशन कर दूं। हरकत, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हरकत कहते किसे हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हम हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हम हरकत कहते हैं। हरकत को पढ़ते वक्त याद रखिए हाज़रीन और नाज़रीन, तीन बातों का ख्याल रखना है। वो तीन बातें कौन सी हैं वो मैं आज आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले तो हम हरकत को या ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ते वक्त खींचना नहीं है। जैसे एक वर्ड है बा ज़बर बा, हम इसको अगर खींच के पढ़ रहे हैं बा ज़बर बा, तो ये गलत हो जाएगा। हमें पढ़ना है बा ज़बर बा। ठीक है, जल्दी से इसकी अदायगी करनी है। अब मजहूल कैसे हो जाता है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि हम मजहूल क्या कर रहे हैं या मजहूल होता क्या है। मजहूल वो होता है जिसमें झोल हो या जो आप गलत तरीके से अदायगी कर रहे हैं। जैसे बाज़ेर बी, बाज़ेर बी होता है, बहुत से लोग बाज़ेर बे पढ़ देते हैं या बा पेश बो बोल देते हैं। ये गलत तरीके हैं। ठीक है, ये मजहूल तरीका है। बा पेश बू, ता पेश तू, साजेर सी, सी हम साजेर से नहीं बोलेंगे, से बोल दिया तो ये मजहूल तरीका हो गया। तो साजेर सी, ये दो बातें हो गई। तीसरी बात है, इसे हमें खींचना नहीं है, झटका नहीं देना। जी हाँ, हमें हरकत को पढ़ते वक्त झटके के साथ नहीं पढ़ना। जैसे बा के ऊपर ज़बर है, हमने पढ़ लिया बा ज़बर बा, या ता ज़बर ता,
یہ میں نے جھٹکا دے دیا تو یہ غلط طریقہ ہو گیا. ٹھیک ہے, بغیر جھٹکا دیے, بغیر کھینچے, معروف اور متوسط طریقے سے ہمیں اس کو پڑھنا ہوگا. میں یہ آپ کو مثالوں کے ذریعے واضح کر دیتی ہوں. جیسے ہے با زبر با, صاد زبر صا, بصا, را زبر را, بصر بصر. نہ میں نے اس کو کھینچا ہے, نہ جھٹکا دیا ہے, اور نہ میں نے اس کو مجھول, خیر زبر تو مجھول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس پورے ورڈ میں جیسے حمزہ زبر آ, دال زیر زی, ازی, نون زبر نا, ازینا. زیر میں نے مجھول نہیں پڑھنا, زال زیر زی پڑھنا ہے, زال زیر زے نہیں بولنا, ازینا نہیں بولنا. یہ یا یہ بھی ہے الحمدو, الحمدو ہوتا ہے. بہت سے میں نے اسٹوڈنٹ کو دیکھا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ ہے, تو یہ سب مجھول طریقہ ہے. حاضرین ناظرین, پلیز آپ ان غلطیوں کو درست کریں, ورنہ آپ کا پورا قرآن مجھول ہے, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا پڑھنے کا, آپ بالکل جائز طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو امید ہے آپ کو ان تمام قواعد کی پہچان بھی ہو جائے گی, اور ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے قرآن کی تلاوت کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.